हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कैलाश और आप देख रहे हैं द बिजनेस डायलॉग्स। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो उपयोगी अगर आपको लगता है तो अपने फ्रेंड्स में और सारे ग्रुप्स में इसे शेयर जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना सो दैट जब भी मैं वीडियो बनाता हूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अगर प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में काम करते हैं, वेलनेस पे काम करते हैं, बीमारियों पे काम करते हैं, तो कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि मैं किसी पेशेंट को एक नजर देखूं और मुझे यह समझ में आ जाए कि इसको बीमारी क्या है, डिफिशियंसी क्या है, उसे क्या देना है। अक्सर लोग मुझे रिपोर्ट्स भेजते हैं, फोन करके भी पूछते हैं, सर इस पेशेंट को क्या देना है, इस तरीके के इसके सिम्टम्स हैं। तो आज का वीडियो आप ही के लिए डेडिकेटेड है। मैं 25 ऐसे लक्षणों के ऊपर आज बात करने वाला हूं जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो आप खड़े हुए पेशेंट को देख करके समझ जाएंगे इसको किस न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है और क्या इसको देना चाहिए। ये भाग 1 है, दिस वुड बी पार्ट 1। इसके बाद एक और पार्ट 2 आएगा। इन दोनों में मिलाकर के 25 लक्षणों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहला लक्षण है एक्सेस यार्निंग। सुबह उठते ही तो उबासियां सबको आती है, नहाने के बाद भी अगर किसी को उबासी आए, खाना खाने के बाद उबासियां बहुत नॉर्मल है, लेकिन दिन भर अगर कोई व्यक्ति थका थका रहता है, बहुत ज्यादा अगर उसको उबासियां आती है, तो आप ये समझ लें कि उस व्यक्ति में खून की कमी हो सकती है, आयरन डिफिशियंसी हो सकती है। तो क्या देंगे आप उसे? आयरन देंगे। और चूंकि ब्लड बनने में सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है? विटामिन B12 करता है, तो विटामिन B12 सप्लीमेंट भी आप उसे देंगे। एक और चीज देखना पड़ेगा, हो सकता है कि उसका स्लीप जो है वो डिसऑर्डर हो, उसकी स्लीप पैटर्न जो है गड़बड़ हो गई हो, सर्केडियन रिदम उसका गड़बड़ हो सकता है, तो वो 100 टाइम से पाता है कि नहीं पाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। प्लस जो है उसका लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा हो सकता है, उसे खाना कम खाने के लिए भी आपको कहना चाहिए। पहला लक्षण। दूसरा, एयर हंगर। अगर किसी व्यक्ति का दिन भर से दम घुटता रहता है, उसे लगता है कि मुझे और ऑक्सीजन चाहिए और एयर चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को जो है उसकी बॉडी एसिडिक हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर उसको हो सकता है। उसको क्या देना है? विटामिन B1 देने से इन लक्षणों में कुछ कमी आ सकती है। जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। तीसरा, ट्विचिंग आईलिड। आंख फड़कती है, कभी मसल्स कहीं कहीं से फड़कना शुरू कर देते हैं। शगुन का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी ज्यादा अल्कलाइन हो गई है, जो एसिड और बेस का बैलेंस है वो आपकी बॉडी में गड़बड़ हो गया है। ऐसा होने से क्या क्या हो सकता है? ऐसा होने से कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है, फंबल मारता है, गणित याद नहीं, डेटा याद नहीं, बात करते करते कहीं गुम हो जाता है, तो समझिए एसिडिक उसकी बॉडी नहीं है, अल्कलाइन हो गई है उसकी बॉडी। हेड ट्रेमर अगर होता है, उसको मसल ट्विचिंग होती है, सुन्न हो जाता है, हाथ कभी सुन्न हो गया, पैर कभी सुन्न हो गया, जिसको आप लोग बोलते हो पैर सो गया है ना, इस तरह की चीजें हो, या गुदगुदी कहीं पे हो, तो समझिए कि बॉडी जो है वो ज्यादा अल्कलाइन हो गई है। ऐसी स्थिति में एक नींबू निचोड़ करके अगर आप पी लेते हैं तो भी उसमें फायदा करता है। विटामिन C का सप्लीमेंटेशन इसमें काम करता है। अगला है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर आप देख के समझ में आ ही जाता है, उसको हेडेक होगा, उसका आई विजन जो है वो पुअर हो सकता है। पोटेशियम देने से, विटामिन D देने से इन लक्षणों में थोड़ी सी कमी आ सकती है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो विद इन द रेंज होना चाहिए। और स्ट्रेस कम करने के लिए बोलिए, नींद भरपूर लेने के लिए बोलिए, और कॉर्टिसोल जो चिंता कराने वाला हार्मोन है उसको लिमिट में लाने के लिए कहिए। तो क्या करना पड़ेगा? ऐसी स्थिति में विटामिन B कंप्लीट जो है उसको खाना चाहिए। अगला है लक्षण ब्लोटिंग। खाना खाने के बाद पेट का फूलना। 1-1.5 इंच, 2 इंच, 3 इंच कभी कभी लोगों का पेट जो है फूल जाता है और ढोलक की तरह हो जाता है, इतना हार्ड हो जाता है। ये जिंक की डिफिशियंसी की वजह से होता है, तो जिंक भरपूर मात्रा में। दूसरा, प्रोबायोटिक्स अगर आपकी बॉडी में कम है तो हो जाता है। तो क्या क्या देंगे? जिंक देंगे, दही खाने के लिए बोलेंगे, विटामिन B1 थायामीन उसको खाने के लिए देंगे, और मैग्नीशियम देंगे सो दैट उसका कॉन्स्टिपेशन अगर है तो रिलीज हो जाए और उसका डाइजेशन ठीक ठाक रहे।
उससे अगला है साहब कोल्ड इनटॉलरेंस। ना सर्दी बर्दाश्त होती है और ना ही गर्मी बर्दाश्त होती है। थोड़ी सी सर्दी लगती है, आप सब लोग बोलते हो गर्मी है, और आपके बगल में बैठा हुआ एक बंदा बोलता है बहुत सर्दी है। आप सब लोग बोलते हो अरे सर्दी है, और आपके पास में बैठा हुआ एक व्यक्ति बोलता है बहुत गर्मी है, बहुत ठंडा है। उसकी बॉडी जो है वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है हीट और कोल्ड के लिए। तो आयोडीन की कमी हो सकती है। आयोडीन की कमी होने से कंफ्यूजन भी होता है, ब्रेन फंक्शंस भी जो है अफेक्टेड होते हैं। उसका थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, उसको प्रॉपर थायराइड की दवा देनी चाहिए। ड्राई स्किन है ना, स्केली अगर हो जाती है, ऐसे खुरचने से निशान पड़ते हो, इस तरीके की स्किन अगर किसी की हो जाए तो क्या देना है? ओमेगा देना है, ओमेगा 3, 6, 7, 9। इसके अलावा ये फैटी एसिड्स हो गए, विटामिन ई और जिंक, ये देने से उसके लक्षणों में कमी आ सकती है। अगला है मसल वीकनेस। उसके मसल्स में दर्द रहता है, मसल्स ढीले पड़ने लगते हैं, मसल्स रिजॉर्प्शन होने लगता है ना, धीरे धीरे मसल्स गलने लगते हैं। सोडियम और प्रोटीन इन दोनों की कमी हो सकती है, और फिजिकल एक्सरसाइज उसको करने के लिए आपको बोलना चाहिए। अगला है हेयर थिनिंग, हेयर फॉल। बायोटीन विटामिन एच देने से हेयर फॉल रुकता है। जिंक, सल्फर। सल्फर किसमें ज्यादा होता है? अनियन में। खूब सारे प्याज खाने के लिए बोलिए जिसके बाल झड़ते हों, तो प्याज खाना भी है, प्याज का रस निकाल करके बालों में लगाना भी होता है। प्रोटीन भरपूर मात्रा में खाइए। क्या क्या है? चिकन है, अंडे हैं, दूध है, पनीर है, दही है, सोयाबीन है, दालें हैं। ये खाने से प्रोटीन सप्लीमेंटेशन आपका हो जाएगा पूरा, और आपके बालों का झड़ना कुछ कम हो सकता है। नेल्स अगर ब्रिटल हो, नाखून अगर टेढ़े मेढ़े गंदे काले से डीपिगमेंटेशन अगर उसमें हो गया है, तो जो है आयरन की कमी हो सकती है, एंड अगेन प्रोटीन की कमी की वजह से ये हो सकता है। ये दो चीजें चालू कर दो, नाखून धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। पुअर विजन, एक तो मैक्यूलर डिजेनरेशन की वजह से होता है। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे आंखों की रोशनी कमजोर होती जाती है। इसके अलावा बहुत रैपिडली अगर किसी की आंखों की रोशनी कम हो रही है तो डायबिटीज हो सकता है, तुरंत चेक करवाएं। इसके अलावा उस व्यक्ति को देना क्या है? उसको देना है विटामिन ए और विटामिन बी। ये दो चीजें उसको देनी चाहिए, और तुरंत आंखों के डॉक्टर के पास जाने की सलाह देनी चाहिए। अगला है ब्लीडिंग गम्स। अगर मसूड़ों से खून निकलता है, मुंह से बदबू आती है, दांत कमजोर होने लगे हैं, तो विटामिन सी दीजिए, विटामिन B2 दीजिए, आयरन दीजिए, जिंक दीजिए। हो सके तो पूरा बी कॉम्प्लेक्स भी आप उसे दे सकते हैं। तो हेलिटोसिस बोलते हैं इस बीमारी को, सांस की बदबू को, और ये तब आती है जब डाइजेशन ठीक नहीं होता है। तो ऐसे में मैग्नीशियम भी दिया जा सकता है जो उसके डाइजेशन को ठीक करेगा, कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करेगा। व्हाइट कोटेड टंग, जीभ सुबह सुबह उठ करके देखते हैं तो उसके ऊपर आधा इतना जो है 2-3 सेंटीमीटर जितना थेथड़ा जमा हुआ रहता है, व्हाइट एकदम लेयर उसके ऊपर जमी हुई रहती है। समझ लीजिए कि उसका हाजमा बहुत खराब है, गैस रहती होगी, लेटरिन उसको क्लियर नहीं होती होगी। अनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। क्या देंगे? B12, और क्या देंगे? आयरन, और क्या देंगे? जिंक। ये चीजें देना, मैग्नीशियम भी देना है ताकि उसका डाइजेशन ठीक हो जाए। डायलेटेड प्यूपिल्स, अगर आंखों की पुतलियां फैली हुई है, कई केसेस में फूलती है, फैलती है। कैसे? अगर किसी ने नशा किया हुआ है तो फैलेगी, और रात को नींद ठीक से नहीं आती है तो फैलेगी, स्ट्रेस्ड है तो फैलेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो फैलेगी, स्टमक अपसेट है तो फैलेगी, सेक्सुअल अराउजल अगर है, सेक्स करने की बहुत ज्यादा इच्छा है तो फैलेगी। पुअर विजन की वजह से भी ऐसा होता है। या एक साइड की पुतली फैली हुई है, एक साइड की पुतली ठीक है, तो जिस साइड की पुतली फैली हुई है ब्रेन इंजरी उस तरफ में हो सकता है। तो क्या करना है? इमीडिएट डॉक्टर को दिखाना है, बीच में पंचायती नहीं करना है, वो सीरियस मामला हो सकता है। अदरवाइज विटामिन ए दिया जा सकता है, कैल्शियम मैग्नीशियम दिया जा सकता है अगर उसका ब्लड प्रेशर हाई नहीं हो तो। अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो कैल्शियम नहीं देना चाहिए, बाकी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी साथ में दिए जाने चाहिए। अगला है कोल्ड फीट। पैर अगर ठंडे हो और माथा अगर गर्म हो तो गड़बड़ है। कहते हैं माथा ठंडा होना चाहिए,
पैर गर्म होने चाहिए। लेकिन पैर अगर ठंडे हैं तो समझ लीजिए उसकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ है, और ब्लड सर्कुलेशन तब गड़बड़ होता है जब या तो ब्लड कम होता है या प्लाक फॉर्मेशन होता है, ब्लड वेजल्स में कहीं ऑब्स्टिकल्स होते हैं, कहीं कंजेशन होता है। तो क्या करना है, कोलेस्ट्रॉल रेंज में लेके आना है, 40 मिनट रोज पैदल चलना है, विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लेना है, 20 मिनट रोज धूप में घूमना है, खूब पानी पीना है। इसके अलावा हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है, तुरंत चेकअप करवाएं, लिपिड प्रोफाइल को चेक करवाइए और पैदल जरूर चलिए। इसके अलावा अलसी के बीज, क्या बोलते हैं अलसी को, फ्लैक्सीड, और ओमेगा 3, 6, 7 जो है वो लिया जाना चाहिए। होट या बर्निंग स्कैल्प, अगर माथा गर्म है, माथे में पसीना बहुत होता है, आपका बीपी हाई हो सकता है, स्ट्रेस का लेवल ज्यादा हो सकता है, विटामिन डी भरपूर मात्रा में लीजिए, विटामिन सी भरपूर मात्रा में लीजिए, और ओमेगा फैटी एसिड्स का सेवन करिए। पैदल चलिए, थोड़ा थोड़ा ही चलिए लेकिन पैदल चलिए, और धूप में थोड़ी देर बैठिए। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके काम आएगा। यह पार्ट 1 था। पार्ट 2 में बाकी के और सिम्टम्स के साथ मैं आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।